ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और हम ये क्यों करा रहे हैं सेशन। फिर मैं आपको सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ये कैसे प्रोसीड होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपना ऊप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ एक बार। मिररिंग हो रही है ना? यस भैया। एक मिनट, मैं दोबारा करता हूँ। ये गूगल मीट का डिज़ाइन चेंज हो गया, कल तो ऐसा नहीं था। अब ठीक है, अब आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो फिर मिरर कर रहा है। क्या चीज़ है भाई? किसी और स्क्रीन पे जा रहा हूँ तब ठीक आ रहा है ना? अभी तो दूसरी स्क्रीन दिखी नहीं होगी। मैं किसी और स्क्रीन पे जा रहा हूँ तब तो सही आ रहा है ना, या फिर तब भी मिरर हो रहा है? नहीं भैया, अब मेरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं उसका बाद में, है ना। वहाँ पे थोड़ा ऐसे ही चला लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ 1-2 मिनट में शॉर्ट में कि मैं एक 2016 बैच पास आउट हूँ HBTU कानपुर से। तो लगभग 1-1.5 साल मुझे कॉर्पोरेट में काम करने का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैं अपने स्टार्टअप पे ही वर्क कर रहा हूँ। तो हमारी टूविट्स एक कंपनी है जिसके थ्रू हम लर्निंग सॉल्यूशंस बनाते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक हमारी ऐप है जिसमें नोट्स वगैरह मिलते हैं AKTU स्टूडेंट्स को, और एक स्किल प्लेटफॉर्म है तथास्तु बाय टूविट, जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाते हैं मर्न स्टैक के, एंड्रॉयड और एक्सेट्रा, इतनी जो भी स्किल्स आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो तथास्तु एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स पे बात करते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको इंस्टा चैनल भी कनेक्ट कराया था। वो पर्पस ये था कि क्या है ना कि इंस्टा बहुत फेमस है, सब बच्चे काफ़ी चलाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्या क्या हेल्पफुल चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट में अभी एक हैकेथॉन अनाउंस हुआ है, तो उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो इस तरह की चीज़ें हम काफ़ी हेल्पफुल वहाँ पे डालते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप कनेक्ट होके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने सेशन पे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सेशन कैसे स्टार्ट होगा। मैं एक बार वो फॉर्म खोल देता हूँ, क्या नाम था फॉर्म का, भूल गया मैं फॉर्म का नाम, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, इस 7 डेज़ का सेशन होने वाला है। ये बहुत सारे, मुझे मत देखना, बस एक राइट वाले को फोकस करना, ठीक है। तो 7 डेज़ का सेशन होने वाला है जिसमें हम आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी थी, ठीक है। फिर इसमें बेसिक आइडियाज़ क्या क्या होता है, फिर इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा एग्जाम्पल के साथ साथ, और उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले सेशन में आज हम पढ़ेंगे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्लास क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड क्या होता है। इन तीनों का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। फिर हम पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मॉडिफायर्स क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है,
है ना। और हम थोड़े बहुत और कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले नेक्स्ट सेशन में, जो कि कल होगा। उसके बाद थर्ड सेशन में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है। 3 मेजर टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और विद एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या पर्पस होता है, कैसे इसका यूज़ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, उसको हम इंटरफेस और क्लास की मदद से कैसे अचीव कर पाते हैं। उससे नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे नेस्टेड क्लासेस क्या है, एनोनिमस इनर क्लासेस क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और बाद में कुछ ऊप्स के जो कीवर्ड्स बच जाएंगे, जैसे फाइनल आपका होता है, स्टैटिक होता है, तो जो बच जाएंगे वो हम उसमें कवर करेंगे। तो ये 3 सेशंस का कंटेंट हम कवर करने वाले हैं हमारे 7 सेशंस के अंदर। सब कुछ कवर होगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ताकि सब बच्चे पिकअप कर सकें, है ना। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से बहुत अच्छी बात है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वरी, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। ऊप्स के अंदर इतना ही आता है, बाकी सारे कोर जावा में और चीज़ें आती हैं, आपकी मल्टी थ्रेडिंग आ जाती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शंस एक्सेट्रा, बट ऊप्स में इतना ही पार्ट आपका कवर होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट सेशन से रिलेटेड, अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। फर्स्ट 2 सेशंस में हम अटेंडेंस का क्राइटेरिया वेव कर देते हैं, मतलब आप अगर नहीं भी आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव सेशन गूगल मीट पे होगा 5 से 6, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वो पब्लिकली अवेलेबल होगी, तो कोई भी बच्चा उसको देख सकता है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे सेटल करना चाहते हैं आराम से सेटल हो जाएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे कभी भी लिख सकते हैं, मैं उसका मैसेज तो आ ही जाएगा न साउंड कि आपका मैसेज आ गया है, तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सोचते हैं कि जब ऊप्स नहीं आया था तो प्रोग्रामिंग कैसे होती थी। आपको पता है सी लैंग्वेज थी, सी में प्रोग्रामिंग होती थी, कुछ को पता होगा असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली में होती थी, कोबोल थी, तो 80s में ये सब लैंग्वेजेस आपकी चलती थी। बट सबसे फेमस थी उसमें सी लैंग्वेज। सी हमें पता है वो एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो सी में क्या होता था कि हम बहुत सारी फाइल्स बनाते थे, जैसे text.c, है ना, data.c, इस तरह से डिफरेंट फाइल्स हम बनाते थे और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते थे कि प्रिंट दिस डिटेल, शो दैट डिटेल। तो क्या होता था कि हम फंक्शन से फंक्शन वहाँ पे फंक्शनैलिटी को अपनी बनाते थे। जैसे मान लो मुझे एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है जो कि एक रिज्यूमे होगा, वो वर्ड प्रोसेसर से टेक्स्ट एंटर कराएगा और उसको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो रीड करे, दूसरा फंक्शन बनाएंगे जो उसे स्टोर कर ले लोकल में, तीसरा हम फंक्शन बनाएंगे जो उसको डिस्प्ले करा दे। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शंस हम बनाते थे, तो उसको हम बोलते थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग सबको क्लियर है, मतलब आप प्लीज़ कमेंट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें, तभी आपको समझ में आएगा। कोर जावा अगर मैं वन वे बोलता रहूँगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग सबको क्लियर है, क्या होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, अनमोल को क्लियर है, बाकी और भी बच्चे इंटरेक्ट करें। ओके जया, ओके कशिश, ओके अंकिता, ओके शिवांगी, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करते रहें, क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे हम थोड़ा बहुत। ईशा ओके, चंद्रकला ओके, विधि ओके। तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बहुत टाइम है हमारे पास, सब कुछ हम आराम से मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। ओके सिद्धार्थ, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, अब क्या होता है कि जब आपकी रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक, ठीक है, मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ शैलेंद्र, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको मान लो किसी बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। आप किसी फिनटेक कंपनी में काम करते हो, आपको एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है। उस सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चाहिए होगा, एक पहले आप यूज़र का अकाउंट बनाओगे, ठीक है, जिससे वो लॉगिन कर सके। दूसरा आप क्या बनाओगे कि वो अपने अकाउंट की डिटेल्स देख सके कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, ये सब चीज़ें होता है। तीसरा हो सकता है कि वो अपनी डिपॉजिट्स देख सकता है कि मेरे पास कितनी FD हैं, कितने वो हैं। तो आप देखोगे बहुत सारी एंटिटीज़ और बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ उसमें बनानी पड़ती हैं, जो कि फंक्शन की मदद से होता है। क्या है कि आप बना तो लोगे बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है कि जब आप थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख लोगे तो बार बार कौन सा फंक्शन कहाँ पे कॉल करना। तो इसलिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग में इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आप नहीं बना सकते। उसमें कुछ आप सिंपल सॉफ्टवेयर बना सकते हो जैसे एम्बेडेड वगैरह के, बट कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना उसमें काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि कोड मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये लाए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया बैंक का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आप इमेजिन कर सकते हैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो इस तरह से जो भी रियल लाइफ में आपको सॉल्यूशंस चाहिए उसको आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब वो कैसे होता है वो धीरे धीरे हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। IRCTC हो गया, हाँ, टिकट बुकिंग आपका प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम फेसबुक बना सकते हैं, हम लिंक्डइन बना सकते हैं, हम कोई भी रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन इसमें बना सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से, ठीक है। ये थोड़ा बेटर वे प्रोवाइड कराता है। अब कैसे प्रोवाइड कराता है वो हम एक कोड के एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, फिर हम उसकी थ्योरी पे बात करेंगे, फिर हम आगे जाके और बढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनाना है हमें फ़ोन से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स हैं, पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या प्रेजेंट करना है, फिर एक एक करके उसकी सारी वैल्यूज़ को निकालना है। मुझे फ़ोन का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं एक कोई लोकल शॉप है, ठीक है, जहाँ पे आपके फ़ोन आप परचेज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको फ़ोन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो आपके पास एक क्या वैल्यू होगी कि फ़ोन होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो फ़ोन की बहुत सारी डिटेल्स है, उसका स्क्रीन साइज़ है, उसका ब्रांड नेम है कि किस कंपनी का है वो, ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती है, उसका प्राइस है, अनसपोर्टेड क्यों आ गया, ठीक है, उसका मॉडल है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन के साथ चाहिए होगी। बट आप और देख सकते हो इसके साथ बहुत तरीके के फ़ोन हो सकते हैं। एक आईफोन एक बड़ी कैटेगरी है, सैमसंग एक अपने आप में बड़ी कैटेगरी है, एक MI अपने आप में बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना होगा। तो फ़ोन यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक ही रियल वर्ल्ड एंटिटी है कि मतलब ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि फ़ोन है, मतलब लोगों के पास, लोग उसे फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, तो एक फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हम उस रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर होता है उसको हम एक क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने बेसिक समझा। हमने क्या करा कि हमने रियल वर्ल्ड देखा। कोई और सिचुएशन लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हो, आप अपने कॉलेज में पढ़ने जाते हो। अब आपका कॉलेज वाला एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहेगा कि मैं हर एक बच्चे के लिए एक अटेंडेंस का सिस्टम बना लूँ, नोट्स का सिस्टम बना लूँ, मार्क्स का सिस्टम बना लूँ। तो वो क्या करेगा, वो लेगा कि एक स्टूडेंट हो गया मेरा, जिसको वो बोलता है स्टूडेंट, ठीक है। एक स्टूडेंट हो गया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी, रोल नंबर होगा, ठीक है, उसका ईयर होगा कि वो किस ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी ब्रांच होगी, ठीक है ना, और उसका डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट और ब्रांच मोस्टली सेम होता है, बट कभी कभी कॉलेज में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसका एड्रेस है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो स्टूडेंट को एज अ एंटिटी करेगा, जो कि एक तरह से आपकी एंटिटी है जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो ऊप्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को आप प्रोग्रामिंग में लेके आते हैं कि आप कैसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि स्टूडेंट है, एंटिटी है, ठीक है। अब आपको एक मेथड निकालना है कि इसने कॉलेज कब ज्वाइन करा, तो आपने एक कॉन्सेप्ट मेथड लिख दिया कि इसने कॉलेज कब ज्वाइन करा, ठीक है, व्हेन ज्वाइन कॉलेज, ठीक है। एक और आपने बना दिया कि इस फीस कंप्लीट, तो आपने उस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल कराया। बट होता क्या है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया। और कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ पे हम काम कर सकते हैं। कुछ भी आप सोच सकते हो, आप बॉय सोच सकते हो, गर्ल सोच सकते हो, है ना। थोड़ा और सोचो किस तरह के रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ आप देखते हो। आप फर्नीचर देख सकते हो, है ना। फर्नीचर आपका हो गया, चेयर हो गई, आपकी टेबल हो गई, है ना। तो इस तरह से सोचो, कमेंट में बताओ मुझे एक दो ऑप्शंस और। कौन बताएगा मुझे चैट में, कोई एक एग्जांपल दो और। क्या हो गया, सोचो बच्चों, कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ भी बोलो, कंप्यूटर बोल दो। बैंक कस्टमर तो मैंने बता दिया ना, नया बताओ। चंद्रकला ने बैग बताया, वेरी गुड। बैग आपका बहुत तरीके की हो सकती है, उसमें जिप कैसी है, उसमें मटेरियल कैसा है, कितना आप स्पेस रख सकते हो। तो अगर हमें बैग का सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो कैसे हम बनाएंगे,
हम लेंगे बैग, हमारे पास एक एंटिटी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी एक एंटिटी हो गई। अब इसके क्या क्या डिटेल्स हैं, मटेरियल क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है। अब आपको जानना होगा व्हाट इज़ वारंटी, इसकी वारंटी कितनी है। फॉर एग्जांपल मतलब वारंटी तो होती है बैग्स की वारंटी आती है, मतलब मुझे नहीं पता, होती होगी कुछ ना कुछ तो है ना वारंटी। तो इस तरह से आप उसके अराउंड कुछ वैल्यूज़ बना सकते हो, ठीक। कार आ गया, मेडिकल बिलिंग, मूवी हो गया, व्हीकल हो गया। व्हीकल देख लेते हैं एक बार। व्हीकल के एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक एंटिटी बनाई। अभी हम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये हमारी एक एंटिटी हो गई। अब आप देखो, अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि इसके कलर हो गया, है ना, मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होगी, एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। इसमें मेथड्स क्या हैं, स्टार्ट व्हीकल, ठीक है। एक आपने ये बिहेवियर परफॉर्म कर दिया कि व्हीकल को स्टार्ट करो, स्टॉप व्हीकल करो, टाइप नहीं हो रहा, ब्लो हॉर्न, ठीक है। तो इस तरह की आप फंक्शनैलिटीज इस पर करा सकते हो। अब आप आगे देखना है, जो नेक्स्ट लेवल हमें समझना है, ये बात सब समझ चुके हैं कि एक एंटिटी है, उसके फीचर्स हैं और उस पर कुछ एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि व्हीकल मेरे बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक मेरा स्कूटर हो सकता है, मेरा एक्टिवा हो सकता है, ठीक है, मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। पेप प्लस हो सकता है मेरा RTR 160 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब भी तो एक इसी के ही टाइप्स हैं, मतलब एक व्हीकल कैटेगरी के ही तो है। जैसे एक लड़का है, ठीक है, बॉय आपने एंटिटी बनाई तो मैं एक टाइप हो गया, अनमोल हो गया, ऋषभ हो गया। अगर गर्ल बनाई तो आपने श्रेया हो गई, चंद्रकला हो गई। तो एक उसके एक इंस्टेंस है, उसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारे जो टाइप्स बनाने होते हैं उसे हम बोलते हैं इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस बोल सकते हो आप उसे, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो कि ये जो हमने एंटिटी बनाई थी जिसको हम क्लास बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट लेवल पे। लेकिन जब आप टेक्निकल जाओगे तो इसको हम क्लास बोलते हैं एंटिटी को। व्हीकल एक क्लास बनाई हमने, उसके बहुत सारे हमने छोटे छोटे इंस्टेंसेस बना लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा क्लास का, आप मुझे बताओगे उसके क्या क्या इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ एंटिटी फूड, ठीक है, फूड क्लास, ठीक है। टेल मी व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट, कि इसके इंस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। फूड क्लास के क्या क्या इंस्टेंसेस हो सकते हैं। इंडियन हो गया, हाँ फूड ने भी बताना है। रेस्टोरेंट कैसे टाइप हो जाएगा, अच्छा उसने पुराना आंसर था, ओके सॉरी। इंग्रेडिएंट्स वेज नॉन वेज, हाँ वो तो बिहेवियर हो गया उसका। डेजर्ट चाइनीज़ इंडियन, ठीक है, ये नहीं होगा। मतलब आपको स्पेसिफिक फूड एक ऑब्जेक्ट होगा ना। जैसे अगर आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे जो मैंने व्हीकल लिया था तो मैंने उसके स्पेसिफिक बताए थे। एक्टिवा, स्कूटर मैंने गलत बोल दिया था, बाकी सब देखो एक स्पेसिफिक इंस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो फूड का क्या होगा, पिज़्ज़ा हो गया, है ना, बर्गर हो गया, आपका दाल मखनी हो गई, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। जो आपने बोला है कि ये जैसे इंडियन चाइनीज़, तो ये एक और क्लास बन जाएगी। जैसे फूड आपकी एक बड़ी क्लास है, उसके नीचे आप एक क्लास बना दोगे क्विजीन की, कि आपका क्विजीन कौन सा है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, वो हम इनहेरिटेंस के टाइम पे पढ़ेंगे कि जैसे आएगा, क्योंकि फूड आएगा आपका सबसे ऊपर, उसके अंदर क्विजीन आएगा, फिर उसके अंदर आपका क्विजीन का एक ऑब्जेक्ट होगा इटालियन, ठीक है। फिर उसके अंदर आपके आएंगे पिज़्ज़ा, आपका पास्ता, है ना। इंडियन आप क्विजीन बना लोगे तो उसके अंदर आपका आएगा दाल मखनी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि क्या इंस्टेंस है और क्या एक क्लास है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के आप मुझे ऑब्जेक्ट बताओ। एक क्लास में बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इसके आप मुझे ऑब्जेक्ट्स बताओ क्या क्या होंगे। सब रिप्लाई करें, सब एंगेज करें, कोई बात नहीं, कोई चीज़ गलत होती है, ऐसे ही सीखते हैं हम। जितना आप दिमाग को चलाओगे, जितना बातों को सीखोगे, उतना ही आप सीख पाओगे। तो कंपनी नेम नहीं होगा शैलेंद्र, मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी नेम यहाँ पे नहीं आएगा। वो अपने आप में या तो एक बिहेवियर, वो तो आपका एक वेरिएबल हो गया ना, कि उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्ड बताने होंगे, जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया,
है ना, स्मार्टफोन हो गया आपका, वेरी गुड, मोबाइल, टेलीविज़न, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब आप इसमें कैटेगरी और बना सकते हो, एक और क्लास बना सकते हो कि रेफ्रिजरेटर्स की कैटेगरी, या फिर आपकी आईसी बेस्ड, जैसे आपके जो मोबाइल और लैपटॉप होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके डिवाइसेस होते हैं। तो इस तरह से आपको रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपको चीज़ें सोचनी होती हैं। तो एक छोटा सा असाइनमेंट लिख लें। आपको असाइनमेंट में क्या करना है, सिंपल असाइनमेंट है, हम डेली डेली छोटी छोटी टास्क करेंगे ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो आपको क्या करना होगा, थिंक ऑफ अ यूनिक एंटिटी क्लास। अब आप ऐसा कुछ नहीं यूज़ कर सकते जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। थिंक ऑफ अ यूनिक आइडेंटिटी क्लास, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह हो गया। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐड 5 प्रॉपर्टीज़ टू इट। जैसे 5 प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे उसका कलर क्या है, मैक्स सीट क्या है, एवरेज कितना देता है, मतलब माइलेज कितना है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आपको 2 उस पर बिहेवियर बताने हैं, मतलब एक्शंस, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, अभी सोच लेते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम क्यों वेट करना, ठीक है। अब 2-3 मिनट सोचो, ठीक है। आपको क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं एक एक करके बच्चे से पूछूंगा, जो भी इसको सोच लेगा, ठीक है, जो भी बताना चाहेगा, मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को। सिंपल असाइनमेंट आपको करना है, थिंक ऑफ अ यूनिक एंटिटी। थोड़ा सोचें, मतलब अपने लाइफ में आसपास देखें, सिंपली मत बोल दें जो दिमाग में आ रहा है, थोड़ा सा सोचें, क्योंकि जब तक आप ऊप्स को कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। एक यूनिक एंटिटी सोचो, उसमें 5 प्रॉपर्टीज सोचो और 2 उस पर एक्शन सोचो। एक्शन क्या कि आपने स्कूटर स्टार्ट करा, हॉर्न बजाया, स्टैंड पे लगाया। तो इस तरह से सिंपल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सोचना है, ठीक है। तो 5:25 हो रहा है, आपके पास 3 मिनट है, 5:28 तक आप सोच सकते हैं। तो जो भी बच्चा सोच ले वो मुझे बता दे, सर आई एम रेडी, तब मैं आपका नाम लूँगा, तब आप चैट में अपना आंसर बता देना, ठीक है। तो आप एक बार सोच ले आराम से 3 मिनट। तो 5:28 पे हम कंटिन्यू करते हैं। एनीवन रेडी? किसी ने सोचा अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल जो मैं भी ना सोचूँ, ऐसा यूनिक सा बताना कुछ कनेक्ट करके। भैया, हाँ बताओ। हाँ भैया, स्टेशनरी प्रोडक्ट वेरी जैसे गुड। पेन, पेंसिल, इरेजर, ठीक है, शार्पनर, अब इसकी आप कंपास। प्रॉपर्टीज बताओ। भैया पढ़ाई लिखाई में काम आते हैं। प्रॉपर्टीज नहीं, मतलब लेंथ कितनी है इसका, कलर क्या है ना, परमानेंट है कि परमानेंट हाँ। नहीं है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज सोचो ना। अच्छा, हाँ, कि पेन है हमेशा के लिए लिख रहा है, पेंसिल इरेज हो जाती है तो इज इरेजेबल, ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर आपने इसके एक्शन सोचे कि लिखते कैसे, राइट पेंसिल, तो आपने एक मेथड बनाया जो राइट करने लगे, मतलब हमें बस सोचना है, लिखना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ पाओगे ना, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे ऊप से, अच्छे से, मन से, दिल से नहीं लगा पाओगे उसको, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऊप्स को दिल से लगाओ, है ना। कोई रिलेशनशिप वगैरह मत बोल देना, है ना क्लास, ठीक है, वो थोड़ा सेंटी वाला हो जाएगा। विशारद सोचो कुछ, हो क्लास में या नहीं, बस लॉगिन करके चले गए, कुछ कमेंट वमेंट नहीं करे हो। है तो सही। शिवांगी ने बोला है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल है, हम सोच सकते हैं। थोड़ा और सोचो शिवांगी। विजिटिंग प्लेसेस, वेरी गुड, ये आपने अच्छा बताया कशिश कि आप प्लेसेस को एक क्लास बना सकते हो, ठीक है। अब बताओ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है किसी भी प्लेस की।
वहाँ का टेम्परेचर हो सकता है, वहाँ पे नाइट लाइफ का हो सकता है, नाइट लाइफ होती है या नहीं होती है, कितनी बड़ी सिटी है ना। तो इस तरह की चीज़ें। हाँ, फेमस फॉर आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई, है ना। स्मार्टफोन हो गया, एंड्रॉयड और नॉट, प्रोफेसर, ठीक है कैमरा, गुड गुड जय। बट ये तो मतलब हो ही गया है। स्मार्टफोन तो एक नॉर्मल से एग्जांपल है, मैंने आपको कहा था थोड़ा सोचो। इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग भी आप क्लास बना सकते हो शेरिन, तो वेरी गुड। आप उसमें दिखा सकते हो कितने साल की है, 4 साल की है, 3 साल की है ना, कितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें, कितने क्रेडिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप उसमें डाल सकते हो। बिल्कुल विशारद, कॉलेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो और किसी को कोई आंसर? आप लीव मत करो, मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा आंसर करने के लिए, बच्चों को आंसर करना अच्छा नहीं लगता है। बट ये बात आप सोच लो, आप वन वे से कभी नहीं सीख पाओगे। जब तक आप एंगेज नहीं करोगे, सामने वाले को बताओगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप कोई भी वीडियो देख लो, साक्षात जिसने जावा बनाई है गौसलिंग भैया ने, वो आपको पढ़ाने आ जाएंगे, तब भी नहीं समझ में आएगा। गुड अमन, एनिमल, ठीक है विष्णुप्रिया, वेरी गुड, ठीक है। तो सबका हो गया। एनीवन, एनी एग्जाम्पल लेफ्ट? तो इस पर सोचना बैठ के थोड़ा और। प्रोग्रामिंग भी एक क्लास, प्रोग्रामिंग पे क्या करेंगे अंकिता? सोचो प्रॉपर्टीज़ क्या होगी प्रोग्रामिंग की। बाकी बच्चे आप भी बताएं प्रोग्रामिंग की क्या हो सकती है, कि वो कौन से टाइप का है, पैराडाइम क्या है, फंक्शनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है ना, और राइट वंस एवरीवेयर है, या आपको हर एक सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली बनाना है। हाँ, इस तरह से आप सोच सकते हो। गुड गुड अंकिता, गुड। लैंग्वेज, हाँ, इंग्लिश, हिंदी, आपकी मराठी, सारी लैंग्वेजेस बन सकती हैं। उसमें कौन सा डायलेक्ट है, कौन सी लिपि है, उसमें ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। हाई लेवल, लो लैंग्वेज, वेरी गुड जय। तो वेरी गुड, काफ़ी अच्छा आप सोच रहे हो बच्चों। इसी तरह से सोचो प्रैक्टिकली चीज़ों को कनेक्ट करके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ऊप्स यहाँ तक। तो आप कमेंट में बता दें येस और नो, नहीं तो मैं कोई पार्ट आपको दोबारा बताऊंगा कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, उसके बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उस एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसका कुछ बिहेवियर होता है और कुछ एक्शन होता है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए ऊप्स को ऐसा फंडामेंटल लेवल पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, शाबाश, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लासेस पे। अब हम जावा में आ जाते हैं, जावा में ऊप्स कैसे चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम क्लासेस में। क्लास क्या होती है? हमारी एक एंटिटी होती है, मतलब क्या होती है क्लास? जावा इज अ टेम्पलेट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड स्टेट ऑफ अ प्रॉपर्टी। तो आपसे कोई भी पूछे क्लास क्या होती है जावा के अंदर, एक मिनट, कोई लिंक मांग रहा है मुझसे, 5:30 बजे बच्चे कह रहे सर ज्वाइन नहीं हो रही क्लास के अंदर, क्या करें देश का। ठीक है, तो क्लास को हम क्या बोलते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट, तो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर और स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है। अब हम कोड में आ जाते हैं। कौन सी क्लास बनाए? व्हीकल बना लेते हैं। व्हीकल बड़ी, वैसे मुझे फ़ोन ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं फ़ोन बना दूँ, कोई ऑफेंड तो नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने एक क्लास लिखा, तो वो कैसे लिखते हैं? क्लास एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। चिल करें, टेंशन मत ले, है ना। तो मैंने एक क्लास बना दी जिसका नाम रख दिया मैंने फ़ोन, ठीक है। और उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगाए। कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है ब्लॉक ऑफ कोड। कहीं भी आपको कर्ली ब्रेसेस लगे तो समझ जाओ एक ब्लॉक ऑफ कोड है और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी तरह का कोड वो हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी, एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन साइज़, ठीक है। वेट कितना है इसका, बैटरी बैकअप, ठीक है। मॉडल नेम, तो इस तरह के मुझे प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ लिख दूँगा। उसके बाद मैं मेथड्स बना दूँगा। टर्न ऑन जीपीएस, ठीक है, एक मेथड मेरा हो गया टर्न ऑन जीपीएस, ठीक है। एक ये मेरा एक्शन हो गया। और क्या एक्शन कर सकते हैं? स्विच ऑफ फ़ोन, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्शंस इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ करने के लिए हम बोलते हैं क्लास, बोलते हैं। वो एक टेम्पलेट होता है, बताता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उसमें क्या क्या बिहेवियर है, ठीक है। ये हमारा क्लास है, यहाँ तक हमने समझा है। आगे देखते हैं।
अ क्लास डिफाइंस ए न्यू डेटा टाइप। जैसे आपने इंट, कैर, फ्लोट डेटा टाइप पढ़ा होगा, तो फ़ोन अपने आप में एक नया डेटा टाइप बन जाएगा। जैसे कल को मैं इसका वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, इंट a इक्वल्स टू 5, ठीक है। टी कहाँ चला गया भाई, ठीक है। तो मैंने अब फ़ोन क्लास का मैं बनाऊंगा आईफोन, ठीक है। तो एक वेरिएबल आईफोन बन गया, ये कौन से टाइप का है, फ़ोन डेटा टाइप का। तो ये समझ रहे हैं कि फ़ोन हमारा अपने आप में एक और डेटा टाइप बन गया है, ठीक है। हम इससे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम आगे पढ़ेंगे। फिजिकल कॉपी है, डेटा एंड मेंबर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल हमें पता है कैसे बनाते हैं, इंट स्क्रीन साइज हो गया, सारे इंट वाले ही हैं ये। तो इंट वेट हो गया, ठीक है, इंट बैटरी बैकअप हो गया, और स्ट्रिंग हमारा मॉडल नेम हो गया। ये सब आपको पता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था बेसिक आपको आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारे आउट ऑफ कंसेप्ट है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। जो इंस्टेंस के साथ एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और ये जो मेथड्स हम बनाएंगे आगे जाके, वॉइड है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्लास मेंबर्स। कॉन्सेप्चुअली हम इनको क्या बोलते थे, बिहेवियर। मेथड्स को हम बिहेवियर बोलते हैं, और डेटा टाइप्स को प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ऊप्स में हम ये बोलते हैं, और जावा में फिर डेप्थ में आने में हम ये बोल देते हैं, ठीक है। क्लास समझ में आ गया। कुछ रूल्स हैं क्लास के साथ कि पब्लिक और डिफ़ॉल्ट, ये पढ़ते हैं आगे, ये भी आगे पढ़ते हैं। क्लास का जो कीवर्ड है ना, नाम लिखने के भी कुछ तरीके हैं कि जो हम एक प्रॉपर क्लास की नाम लिख सकते हैं, उसके क्या क्या कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन करी हैं, ठीक है। मैं आइडेंटिफायर के टाइम आपको बता दूंगा कि उसमें बस एक है। जैसे अगर आप स्मॉल p करोगे, आपने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेते हैं, तो स्मॉल p वाला फ़ोन भी आपकी क्लास बन जाएगी, कंपाइलर को कोई इशू नहीं आएगा। बट ये एक नॉर्म है कि हम पहला वर्ड कैपिटल लेते हैं, क्योंकि उससे होता है क्या है कि जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको इसके नाम से समझ में आ जाएगा कि पहला वर्ड कैपिटल है तो भाई क्लास होगा, है ना। पहला वर्ड स्मॉल है तो भाई मेथड होगा, पूरा कैपिटल है तो ये स्टैटिक वेरिएबल होगा हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा था मैं, एक तरीका है, एक क्या करें, मतलब स्टैंडर्ड हमने बना लिया है, अनसेड स्टैंडर्ड, कि हम पहला वर्ड कैपिटल लेते हैं। आप डॉलर वॉलर नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप फ़ोन के बाद लगा सकते हैं फ़ोन 1 2 3, इस तरह से आप प्रॉपर एक लीगल आइडेंटिफायर इसमें लगा सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्लास है, चलो अभी इनहेरिटेंस हमने नहीं करा है, बाद में करते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा था कि वो टेम्पलेट है जो कि कंटेन करता है बिहेवियर और ऑब्जेक्ट को। अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कहो तो वो एक ब्लूप्रिंट है उसका, जो कि उसको एक्सेस कर सकता है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में। क्लास क्लियर है सबको, क्लास इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्लास क्या करता है हमारा, वो क्या करता है, बिहेवियर और एक्शन को अटैच कर देता है एक सिंगल एंटिटी में। वो एक टेम्पलेट होता है हमारे पर्पस का, जो भी हम बना रहे हैं उसके साथ साथ वो एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर देता है, फ़ोन नाम का या जो भी नाम का आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। नीचे क्यों नहीं स्क्रॉल होती चार्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट क्लास में, मतलब क्लास में नहीं, क्लास में किसी को क्लास में डाउट है तो क्लास में बता दे किसी का डाउट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है सबको एक बार में क्लास समझ में आ जाए। विशारद भाई तुम मज़े लेने आए यहाँ पे, हा, ठीक है। तो ऐसे एंजॉय करके पढ़ना चाहिए, जावा को कभी भी बोर होके नहीं पढ़ना चाहिए, एंजॉय होके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग चीज़ है, मतलब इतनी आसानी से घुसती नहीं दिमाग में, नींद आ जाती है सुनते सुनते, है ना। तो थोड़ा एंजॉय करते रहना चाहिए, थोड़ा इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में वैलिडिटी रहे, ठीक है। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, समझते हैं इसका। अब मैंने फ़ोन बना लिया, उसमें एक मेथड बना लिया टर्न ऑन जीपीएस, एक मेथड बना लिया स्विच ऑन स्विच ऑफ फ़ोन, या कुछ भी आपने बना लिया जो भी आपके मन में आया। भारत एक आज़ाद देश है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा इसका। तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा मेरा, मैं क्या लूँगा, डेटा टाइप का। वाइड टर्न ऑन जी वाइड क्यों लिया गया सर? अभी बात करते हैं वॉइड पे भी आगे 2-3 सेशन बाद, ठीक है। यस सर। वो एक साथ सारी मिक्स कर दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, हम धीरे धीरे चलते हैं प्रोसेस के साथ, ठीक है।
तो अब मुझे इन फ़ोन के जो मैंने डेटा बनाया है यहाँ पे, जो मेथड बनाया है, इसको एक्सेस करने के लिए मैं इसका एक इंस्टेंस बनाऊंगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, मतलब इंस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे समझ लेते हैं लाइन मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, एक बार मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ सारी। यहाँ पे क्या है कि आपने एक डेटा टाइप डाला, ठीक है, कि आपने एक डेटा टाइप है, ये फ़ोन एक डेटा टाइप है हमारा यहाँ पे, जो कि यूज़र डिफाइंड है, जो मैंने डिफाइन करा है, ठीक है। फ़ोन यहाँ पे जो वेरिएबल है, इसको एक तरीके से हम रेफरेंस बोलते हैं। अगर आप टेक्निकल टर्म से पूछोगे तो इसको हम रेफरेंस बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल होता है वो एक रेफरेंस होता है एक डेटा एड्रेस की लोकेशन का, ठीक है। तो ये फ़ोन हमारा एक डेटा टाइप है। यहाँ पे फ़ोन स्मॉल p वाला हमारा रेफरेंस है, p कर देता हूँ, है ना, समझदारी के लिए। तो p इज़ अ रेफरेंस, p इज़ अ रेफरेंस। न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड एलोकेट्स डायनेमिक मेमोरी, न्यू एलोकेट्स डायनेमिक मेमोरी इन हीप, ठीक है। हीप में वो मेमोरी एलोकेट कर देता है। जैसे आपने यहाँ से पहले पढ़ा होगा कि जैसे हम इंट करते हैं, एरे अगर हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अर इक्वल्स टू न्यू इंट, तो ये क्या करता है, न्यू इंट, ये क्या करेगा, आपको इंट साइज़ का, इंट का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट होता है, अज्यूम कर लेते हैं 40 बाइट्स का एक ब्लॉक क्रिएट करके दे देगा, उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, ब्लॉक नहीं भेज देगा सारा का सारा, वो उसका एड्रेस दे देगा। एड्रेस क्या हो सकता है आपका, कुछ लंबा चौड़ा सा होगा, ऐसा सा आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। वो स्टोर कहाँ पे होगा, वो आपका स्टोर होगा ARR में। तो जब आप ARR को रेफ़र करोगे तो टेक्निकली आप उस एड्रेस को रेफ़र कर रहे हो जहाँ पे आपका एरे स्टोर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, छोटी सी बात है कि मैं सिंपल और आसान भाषा में बता देता हूँ कि न्यू फ़ोन से जब आप करते हो तो आपको एक फ़िज़िकल लोकेशन असाइन हो जाती है आपके CPU के अंदर, हीप की मेमोरी में। हीप भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है शैलेंद्र, किसी दिन हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। हीप में एक एलोकेट हो जाती है फ़ोन के लिए। किस बेसिस पे होगी कि जैसे इसमें 3 इंट हैं और एक स्ट्रिंग है, तो इंट का 4 बाइट 12 बाइट और स्ट्रिंग का 8 बाइट साइज, आई थिंक कितना साइज़ होता है, तो 20 बाइट वो स्पेस एलोकेट कर देगा और p को वो दे देगा। फिर हम p से उसको आगे रेफ़र करेंगे। p को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं, और साथ के साथ हम p को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन समझ में आई, इस लाइन में कोई इशू हो तो बताओ मुझे। ठीक है, हीप भी करते हैं हम डिस्कस, डोंट वरी शैलेंद्र, सब पढ़ेंगे। तो हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम उस ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे कि मैंने एक p की जगह मैं एक, ये सब ज्ञान हटा देता हूँ साइड से, आईफोन इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या आता है, आईफोन का क्या है कि आईफोन डॉट स्क्रीन साइज हमने एक डिफाइन करा है अंदर, तो उसका स्क्रीन साइज भेज दिया मैंने 7 इंच, ठीक है। फिर दूसरा वेरिएबल हमने दे दिया वेट, उसका दे दिया कितना होता है आईफोन का वेट, LB में पॉइंट्स में होता है कुछ 100 ग्राम ले लेते हैं, चलो ग्राम्स में ले लेते हैं, जो भी है, आई डोंट नो, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ असाइन कर दी, ठीक है। फिर आप उसने मेथड कॉल कर दिया, आपने सिंपल समझो, अभी डिटेल में नहीं जा रहे मेथड में। टर्न ऑन GPS, क्या आपने GPS टर्न ऑन कर दिया, ठीक है, ये सिंपल सा करा, ठीक है। अब मान लो ये मेरा था आईफोन 11, बट हम तो मतलब मेरे भाई के पास आईफोन 12 है, तो वो कैसे एक्सेस करेगा, तो हम एक और इंस्टेंस बनाएंगे आईफोन 12, फिर उसके अपने अलग अलग डेटा टाइप होगा, उसके अलग अलग मेथड्स होगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। जैसे हमने बहुत सारे इंस्टेंस की बात करी थी, हम व्हीकल के बारे में बात कर रहे थे, स्विफ्ट है, डिज़ायर है, बहुत सारे व्हीकल्स की हमने बात करी थी। तो इसी तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे टाइप बनाए, उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सेस करी, सेट करी, उसके इंडिविजुअल मेथड्स को हमने कॉल करा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। एक बार थ्योरी देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास वाइल क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट मतलब कि आपको बताता है कि उसमें क्या क्या है, क्या वैल्यू है, क्या मेथड है, तो वो एक तरह से ब्लूप्रिंट है, आपका मैप है, आपके बारे में उस चीज़ के बारे में डिटेल्स देता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अगर कल को मुझे इस क्लास को एक्सेस करना होगा फ़ोन को, तो मैं कैसे करूँगा, मैं फ़ोन का ऑब्जेक्ट बना के ही करूँगा, डायरेक्ट तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट उसको रिप्रेजेंट करता है क्लास को, और कंसिस्ट करता है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज़ आपका फील्ड्स हैं, बिहेवियर मेथड है। रियल वर्ल्ड हमने बहुत सारे देख लिए, ये मैंने पढ़ लिया। एक बार थ्योरी देख लो। द न्यू कीवर्ड क्रिएट्स एन एक्चुअल फिजिकल कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट
एंड असाइन इट टू द वेरिएबल, जो भी हमने नाम दिया है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, और गेट मेमोरी इन हीप एरिया। द न्यू ऑपरेटर डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट्स। ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लास स्टूडेंट है, उसमें नेम, रोल नंबर, एज है। एक इन्फो मेथड मैंने बनाया जो सिंपल सा बस सारी डिटेल्स प्रिंट करा देता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाएं। फिर मैंने मेन मेथड बना के उसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसकी सारी वैल्यूज़ डाली और वो मेथड कॉल करा दिया। जो मैंने आपको वही फ़ोन में दिखाया था वो इसने यहाँ पे स्टूडेंट में कर रखा है, मतलब इसने नहीं, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। तो मेरा दिमाग चलता रहता है, कभी मैं स्टूडेंट बना देता हूँ, कभी मैं फ़ोन बना देता हूँ, है ना, कभी मैं एनिमल बना देता हूँ, तो उससे परेशान ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इंप्लीमेंट करेंगे। धीरे धीरे हम और एडवांस करेंगे, कॉल करके देखेंगे, सब चीज़ें प्रिंट कराएंगे, बट बेबी स्टेप्स लेंगे एक एक चीज़ का, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, कोड तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा ऑब्जेक्ट्स। में एक बार आपको रन करके और दिखा देता हूँ। चलो मेथड के साथ ही रन करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में किसी को कोई आपत्ति, किसी भाई बंधु को? अब थोड़ा कोड वोड लिखेंगे तो ये सब सफाई कर देते हैं यहाँ पे फालतू चीज़ें। ठीक है यार, कुछ कमेंट वमेंट कर दो, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कोई सुन रहा है कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ अपने आप से। एनीवन? शैलेंद्र तुम ही कर दो यार, तुम बड़े आदमी हो। एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे। शैलेंद्र कोई बात नहीं, समय दो इसको थोड़ा, अनमोल आ गया है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछो जो ना समझ में आए शैलेंद्र, ठीक है। जया? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं मेथड्स की तरफ। मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है जो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। किस तरह के मेथड होते हैं? ईटिंग, वॉटिंग, टॉकिंग, सॉरी वॉकिंग, टॉकिंग, इस तरह के मेथड्स होते हैं। इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट समझो अभी, ठीक है। कोड हम समझने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो अभी हम मेथड समझते हैं। जैसे हमने स्विच ऑफ फोन समझा है, ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। बहुत जल्दी आ गए हैं अभिनव, ठीक है। तो एक बार मेथड समझ लेते हैं क्या होता है। कोई मेथड आप कैसे लिखते हो? वॉइड, वॉइड ले लेते हैं, ठीक है। वॉइड स्विच ऑफ फोन, और यहाँ पे इंट एक्स जेड हो गया था, और यहाँ पे इसका कोड, ठीक है। तो मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है, कोई भी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड जो एक सिमिलर पर्पस परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कोई प्रिंट करा रहा हो, किसी चीज़ को, डेटा को एक्सेस कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही फंक्शन में आप प्रिंट भी करा रहे हो, वो भी करा रहे हो। कर सकते हो लेकिन बट सही नहीं रहता, ठीक है। तो उसको फंक्शन को मेथड को ही फंक्शन बोलते हैं जिसमें हम कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप, कि कोई भी फंक्शन, जैसे आपने सी में पढ़ा था कि इंट रिटर्न करता है या कुछ भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। रिटर्न टाइप की वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? वॉइड का मतलब होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा इंटीजर रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग लिख दूंगा तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। रिटर्न कैसे करेगा? एंड में आपको इस बीच में लॉजिक में कहीं पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होगी। अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के बिना कंपाइल करोगे तो इसमें एरर आ जाएगी, ओके। तो ये रिटर्न टाइप होगा। दूसरा इसका नाम होगा। नाम कैसे होगा? ये थोड़ा कैमल केस होता है, एक बार मैं बता देता हूँ नाम कैसे लिखा जाता है। इसका पहला वर्ड स्मॉल होगा, जैसे एस इसमें स्मॉल है, पूरा वर्ड खत्म हो गया स्विच, उसके बाद दूसरा वर्ड शुरू हुआ ऑफ, तो उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आया फोन, उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। तो इसे कैमल केस बोलते हैं, जिसके एक तरीका है मेथड लिखने का। हर जगह आपको ऐसे ही लिखना होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको तुरंत पता चल जाएगा इसको देख के कि यार ये तो एक मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट। आपको कौन कौन से पैरामीटर इसमें पास कराए जाएंगे। आप 1 करा सकते, 2 करा सकते, 3 करा सकते, 1000 करा सकते, एक भी नहीं करा सकते। इंट एक्स करा सकता हूँ, स्ट्रिंग वाई करा सकता हूँ, फ़ोन का ऑब्जेक्ट पास करा सकता हूँ, मैं जो चाहे इसमें करा सकता हूँ, ठीक है। तो पैरामीटर लिस्ट हम इसमें पास कराएंगे और अंदर यहाँ पे ऑपरेशन करके उसे रिटर्न दे देंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, सिग्नेचर होता है एक मेथड का। उसमें क्या क्या चीज़ होती है? मेन रिटर्न टाइप, उसका नाम जो कि प्रॉपर होना चाहिए, स्मॉल कैपिटल वाला गेम खेल के। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, फिर उसके अंदर कोड ब्लॉक, और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट अगर आपने रिटर्न टाइप कोई मेंशन करा है तो,
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मेथड में हमें क्या पढ़ना है। रिटर्न टाइप, मेथड नेम, पैरामीटर लिस्ट, एक एक्सेस मॉडिफायर और होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती है कि पैरामीटर क्या होता है और आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊँ इस कोड का, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसमें एक मेथड बनाया सम, कि आपने एक्स और वाई भेजा, उसने उसका सम प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो फिर मैंने एक मेन मेथड बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया और उस मेथड को मैंने कॉल करा दिया और 10 और 20 को यहाँ पे पास कर दिया। ये एक प्रॉपर एग्जांपल है, हम मेथड का ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं, तो एक बार ध्यान से समझे, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, उसके अंदर एक मेथड बनाया है वॉइड सम, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसमें दो पैरामीटर लिए, इंट एक्स, इंट वाई, ठीक है। मैंने क्या प्रिंट करा दिया, उसका सम, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने मेथड बनाया कि दो वैल्यू आपको मैं दूंगा, उसका सम करके प्रिंट करा देना। क्या है सर ये होता है इसमें? क्या बोला आपने? सर ये पब्लिक क्लास, पब्लिक का क्या क्या यूज है इसमें सर? पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो हमने एक मेथड बनाया जिसमें सम होता है, इंट एक्स और इंट वाई का आप सम करो और उसको प्रिंट करा लो। हमने इसे एग्जीक्यूट क्या कराया, हमने इसको मेन मेथड में कराया। अभी हमने मेन मेथड नहीं समझा है तो डोंट वरी, हम मेन मेथड कल अच्छे से समझेंगे, क्या होता है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, सब क्या होता है, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमने क्या करा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उसी का मेथड कॉल कर दिया सम, और उसमें दो वैल्यू पास कर दी। तो दो तरह की चीज़ें हैं, एक ये एक्स वाई है और एक ये 10 20 है। तो 10 20 को तो हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कि हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और जो एक्स वाई होता है जो उस मेथड के अंदर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पैरामीटर इज अ वेरिएबल डिफाइंड बाय अ मेथड दैट रिसीव्स वैल्यू व्हेन द मेथड इज कॉल्ड, कि जब आप इस मेथड को कॉल करोगे तो वैल्यू एक्स और वाई में आएगी, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। वाइल आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज पास टू अ मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड, जब आप कॉल कर रहे हो जो वैल्यू पास कर रहे हो उसको आप आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो। इसका छोटा सा सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है, कोई आपसे चलते फिरते ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ उसको समझाएं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने के लिए नहीं है। एक चीज़ और बहुत होती है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो कौन बच्चा मुझे चैट में समझाएगा कि पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय रेफरेंस क्या होता है, बताओ। पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है, इसी में पढ़ा है हमने। फंक्शन दो तरह के होते हैं हमारे, कौन बताएगा मुझे? वैल्यू इज पास्ड इन वन एंड अनदर वेरिएबल इज पास्ड, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि वो सही है। फर्स्ट पार्ट तो ठीक है आपका, लेकिन सेकंड पार्ट मुझे सही नहीं लग रहा बाय रेफरेंस में। तो बाय रेफरेंस बताइए बाकी बच्चे। सर पास बाय वैल्यू मेकिंग अ कॉपी मेमोरी एक्चुअल पैरामीटर वैल्यू, ठीक है, और रेफरेंस? और पास बाय कॉपी ऑफ द एड्रेस एक्चुअल पैरामीटर स्टोर। एड्रेस हम पास करते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जब हम पॉइंटर पास करते हैं सी में तो पास बाय रेफरेंस हो जाता है, जब हम वैल्यू पास करते हैं उसे हम पास बाय वैल्यू, मतलब वेरिएबल पास करते हैं तो हम उसे पास बाय वैल्यू करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे कुछ बढ़िया से एग्जांपल बनाते हैं, कुछ नया सा, चलो इसी में बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मेन मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस पर अभी टेंशन मत ले, क्या क्या होता है सब चीज़ें बताई जाएंगी, सबका एक समय होता है जीवन में। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ फ़ोन हमने एक मेथड बनाया है जिसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं, इतने सारे कहाँ टाइप कराते रहेंगे, वॉइड कर देते हैं, ठीक है। एक हमने मेथड बनाया है स्विच ऑफ फ़ोन, ठीक है। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, जब हम इसे कॉल कराएंगे तो कैसे कॉल कराएंगे, हमने एक फ़ोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू फ़ोन, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। फिर मैंने क्या करा, फ़ोन डॉट स्विच ऑफ फ़ोन, अब मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास करा दिया। अब मेरे पे दो तरीके होते हैं, या तो मैं वैल्यू डाल दूँ या फिर मैं वेरिएबल डिफाइन करके कर दूँ, बात वही होगी, ठीक है। इंट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 1 ए में डालूँ या 1 डालूँ, यहाँ पे बात एक ही है, वो दोनों पास बाय वैल्यू जाएगा। तो होगा क्या कि वो ए की एक कॉपी बना लेगा, ए की एक कॉपी बना लेगा जो एक्स में असाइन कर देगा, ठीक है। ए की वैल्यू आपकी 1 थी, तो ये 1 वैल्यू यहाँ पे एक्स चली जाएगी। यहाँ पे मैं इसको अगर इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ए तो आपका ए ही रहेगा, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपकी जो वैल्यू चेंज होगी वो उस मेथड में एक्स की चेंज होगी, ना कि ए की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास बाय वैल्यू, ठीक है। अगर मैं आपको एक बार ये प्रिंट करा के दिखाता हूँ कि जैसे मैंने ए को पास करा यहाँ पे, ठीक है, फिर मैंने ए की वैल्यू को वहाँ पे वो करा दिया है, क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट। तो बाद में मेरी ए की वैल्यू क्या आएगी, आफ्टर ए इक्वल्स टू ए आ रही है। एक बार मैं बिफोर करा लेता हूँ, ए से पहले बिफोर कैसे हो जाएगा, मैं भी दिमाग ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बनाया a1, फ़ोन बनाया फ़ोन, तो a की वैल्यू प्रिंट करा दी, फिर मैंने स्विच ऑफ फ़ोन a पास करा और यहाँ पे x प्लस प्लस करा दिया, 1 हटा देता हूँ यहाँ से, और कुछ गड़बड़ वाली चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। फिर मैंने स्विच ऑफ फ़ोन a कॉल करा दिया और आफ्टर के बाद मैंने फिर से a की वैल्यू प्रिंट कराई। तो क्या a की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, या a की वैल्यू 1 रहेगी, तो कौन मुझे इसका जवाब देगा। इट विल रिमेन 1, कौशिकी बोल रही हैं, और बताएं। ठीक है, अभी कोई टाइपिंग एरर हो गई है, वो मैं ठीक कर देता हूँ। बाकी और बच्चे भी लिखें क्या क्या लग रहा है उनको। कोई ऐसे बच्चे जिसको लग रहा है वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या रही, पहले मेरी 1 थी वैल्यू, बाद में भी 1 रही, क्योंकि ये क्या हुआ है, हमारा पास बाय वैल्यू हुआ है। मैंने जो वेरिएबल डाला था a, उसने उसकी कॉपी बना ली है 1 और x में असाइन कर दिया और x को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वो वैल्यू नहीं चेंज होगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू। एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ये बेचारा हमसे। कॉल बाय वैल्यू इन दिस अप्रोच, कॉपी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज पास टू अ मेथड, चेंजेस मेड टू द आर्ग्यूमेंट वैल्यू इनसाइड द मेथड विल हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको रन करके दिखा दिया कोड कि जो वैल्यू अंदर बदली है उसका बाहर कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि आप आर्ग्यूमेंट का रेफरेंस देते हो, उसकी वैल्यू नहीं देते आप। रेफरेंस आप एड्रेस दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हो। अभी हम ऑब्जेक्ट ट्राई करेंगे तो वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। तो उसमें क्या होगा कि इनसाइड जो मेथड चेंज होंगे वो बाहर भी आपको दिखाई देंगे। तो अगर सी में हम क्या करते थे, यहाँ पे हम एंड ए पास करा देंगे और यहाँ पे इंट स्टार, ऐसे ही करते हैं ना यार, सी पढ़े बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो एंड ए, इसका एड्रेस चला जाएगा वेरिएबल की जगह और यहाँ पे आप पॉइंटर डिफाइन कर दोगे। तो जब आप x प्लस प्लस करोगे तब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता था सी में, सबको याद है सी? हाँ जी भैया। वेरी गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जावा में, एक बार बता देता हूँ कि जावा में कॉल बाय रेफरेंस नहीं होता, सब कॉल बाय वैल्यू होता है, ठीक है। पास बाय वैल्यू का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं आपको देता हूँ एक एग्जाम्पल पास बाय रेफरेंस का, ठीक है। अब हम दूसरा कोड समझते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, आपको धीरे धीरे समझाता हूँ हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक एक क्लास करके समझेंगे
मैंने एक क्लास बनाई है ऐड की, जिसमें एक्स वाई मेथड है, इसमें ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, बट आप ये समझ लो कि इनकी वैल्यूज़ को ये इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्स में जो भी आपको वैल्यू डालनी है, वाई में जो भी डालनी है, आप वो उसमें डाल सकते हो। तो फिर मैंने क्या करा, एक डेमो क्लास बनाया, उसमें मेन मेथड बनाया, ठीक है, उसमें ऐड का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दे दी मैंने 5 और 10। तो कंस्ट्रक्टर से हम क्या कर रहे हैं, 5 और 10 डाल के एक्स और वाई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर मैंने क्या करा, डेमो में ही एक और मेथड बनाया, वो क्या करेगा, इस बार वेरिएबल नहीं लेगा, इस बार वो ऑब्जेक्ट लेगा पैरामीटर में। इसने ऐड का ऑब्जेक्ट लिया और उसके वेरिएबल्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अगर हम इसी में ही इसको आगे बढ़ाएं इस चीज़ को, तो स्विच ऑफ फ़ोन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ और यहाँ पे मैं फ़ोन का ही ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। फ़ोन एक्स आ गया मेरे पास, इसमें कोई वेरिएबल डाल देते हैं, इंट ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी, 2 वेरिएबल मैंने फ़ोन में बना दिए हैं, ठीक है। स्विच ऑफ फ़ोन में मैंने एक्स ऑब्जेक्ट लिया है, इस बार मैं क्या करूँगा, एक्स डॉट ए प्लस प्लस कर दूँगा, एक्स डॉट बी प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है। पहले मैंने क्या करा था कि वेरिएबल आ रहा था, उसकी वैल्यू को मैं बढ़ा रहा था। अब मैं क्या करूँगा, मैंने फ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाया, फ़ोन के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डाली, 12 कर दिया ए को, फ़ोन डॉट बी को 15 कर दिया, ठीक है। बिफोर वैल्यू इसकी मैं प्रिंट करा देता हूँ, फ़ोन डॉट ए, फ़ोन डॉट बी। अब जो मैंने स्विच ऑफ मेथड कराया उसमें क्या ऑब्जेक्ट कराया, मैंने पूरा फ़ोन का ऑब्जेक्ट ही उसमें पास करा दिया है। अब मैं आफ्टर की वैल्यूज़ प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको हमने कोड में क्या करा है। कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो बताओ कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझ में नहीं आई, आपने क्या कर दिया है। सर ये डॉट ए और डॉट बी क्यों लिया गया सर, ये एक बार फिर से ये कर डॉट, दीजिए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, हमने स्क्रीन साइज बनाया था, फ़ोन डॉट स्क्रीन साइज बनाया था ना, यस सर। हाँ, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम ऐसे ही एक्सेस करते हैं डॉट लगा के। उसमें मतलब जो भी आपने अंदर वेरिएबल असाइन करे हैं उसको एक्सेस करने का यही तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट लगा के उसकी वैल्यू को आपने चेंज घटा बढ़ा दिया, जो भी आपको करना है, ठीक है। यस यस सर। गुड, तो ये हमारा समझ में आ गया कि अब मैंने क्या करा, लास्ट टाइम मैंने ए वेरिएबल पास करा था, इस बार मैंने पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो क्या अब इसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी या नहीं चेंज होगी, कौन बताएगा मुझे। बच्चे कह रहे हैं इट विल चेंज, ठीक है। अभी रन ही नहीं हुआ है क्योंकि मेरी टाइपो हो गई है, दोबारा रन करते हैं, इतने देखते हैं बच्चों ने क्या बोला है। चेंज होगा, चेंज होगा, देखते हैं। करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आ गए और दोनों वैल्यूज़ बदल गई, क्योंकि हुआ क्या कि इस बार हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही उसमें पास कर दिया। अब आपको लगेगा सर ये तो पास बाय रेफरेंस हो गया, ठीक है, आपको लगेगा सर ये तो पास बाय रेफरेंस हो गया कि हमारी एक्चुअल वैल्यू चेंज हो गई है ना, बट इसमें होता क्या है कि पास बाय वैल्यू ही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट नहीं बदला है, ऑब्जेक्ट हमारा वही है, उसका एक मेंबर बदल गया है, तो उस ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल वैल्यू बदल गई है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बदला है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में, इस रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा देखना, और नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा बात करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, अब इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, दोबारा डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे। कल हमें कंस्ट्रक्टर, एक्सेस, मॉडिफायर पढ़ना है और उसके बाद फिर आगे चलना है। इनपुट आउटपुट लेना भी करना है, नहीं इनपुट आउटपुट तो आता होगा ना आपको स्कैनर डॉट एफ से, ठीक है। तो ये समझ में आया पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। मैंने एक एग्जांपल में क्या दिखाया है कि एक मैंने मेथड बनाया जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट कर दिया, उसने 12-15 हमने दिया था, तो मेथड कॉल करने पे वो हमारी हो गई 13 और 16, ठीक है। तो इसे हम पास बाय वैल्यू ही बोलेंगे, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट भले ही पास करा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बदला है, ऑब्जेक्ट तो हमारा वही है, फ़ोन ही है, ठीक है। जो बदला है वो उसके इंटरनल मेंबर्स बदले, तो इसलिए हम इसे पास बाय वैल्यू ही बोलेंगे। तो कोई भी आपसे पूछ सकता है इस जावा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, तो आप बोल सकते हैं जावा इज स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू। और रीज़न मैंने आपको दे दिया, एग्जांपल्स आपको समझा दिए, एक बार इसको दोबारा समझ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से आ जाएं।
ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन जितना हमने आज पढ़ा है? नो सर। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी देर में कल से रिकॉर्डिंग आएंगे डाउट। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं। मैं लिंक आपका ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।